लीजिए, कोई डालो नहीं है। बढ़िया, बिल्कुल मतलब क्या, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, देखो ये देखने के बाद तो उससे गुड होता ज्वाइन करो फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कामिनी। गुड मॉर्निंग। मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया तुम लोगों ने? थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके हम डिस्कस भी करते रहेंगे। दे दो। ये देखो कितना कूड़ा उसमें पड़ा हुआ है, यहाँ से उठा लिया करो ये सब। तो ये कहाँ के होंगे, क्या दिन में खा रहे थे? जो इतने दिन तक यहाँ पड़ा है इसका मतलब कुछ काम का नहीं है। लास्ट लेक्चर आज अपलोड करवा देंगे बच्चों।
क्या हुआ गौतम, किसमें 8 आ रहा है? सात से 2 5, 7 से 4 3, 5 into 3 by 5 plus 3, ये कौन सा क्वेश्चन है गौतम? विच क्वेश्चन इज दिस? बुकलेट का एग्जाम्पल है, जितना तुमने यहाँ लिखा है बस उतना ही है, मतलब वही है क्वेश्चन। तो mn mn+7 से, नहीं क्वेश्चन जरूर कुछ और होगा, तुमने ये कंप्लीट नहीं बताया है मुझे अभी भी। कुछ 2 3 कहीं कुछ तो मेंशन होगा। चेक करो और बताओ फटाफट। तेजस, अब 1 to 50 तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो पूरा मॉड्यूल कर लेना था इतने दिन में। अभी 1 to 50 कर रखे हैं, उसके आगे करो अब। ये वीक है तुम्हारे पास कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट कर लो पूरा मॉड्यूल। बताओ गौतम क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन पहले भेज दिया करो कि मैम कल क्लास में डिस्कस कर देना। चलो तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करो। शिखर 3 की प्रैक्टिस नहीं हुई थी इन क्वेश्चंस की। लिखो, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ ईच आयन, find the normality of each ion in solution obtained by mixing 500 ml 1 normal NaCl and 500 ml 1 normal AlCl3। करो सॉल्व। गौतम बताओ तब तक तुम वो क्वेश्चन मुझे भेज दिया। अच्छा, देखो ट्वाइस ऑफ Mn+7 है, से Mn+7 और Mn+2 है। क्वेश्चन तो पूरा है ही नहीं, ये तो
आदित्य जो असाइनमेंट मैंने दिया है उसमें मैं करवाऊंगी तुम लोगों को दो चार एग्जाम्पल ना, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। मतलब बहुत सारे एग्जांपल है इस टाइप के, तो ये मोल्स वाले हो नहीं रहे, मतलब समझ में नहीं आया क्या करें हम इसमें। पता नहीं सोल्यूशन में मोल से कैसे कंपेयर करा हुआ है, मतलब बहुत सारे एग्जांपल है इस टाइप के, तो ये मोल्स वाले हो नहीं रहे, मतलब समझ में नहीं आया क्या करें। ओके गोपिका, ओके। ये कर लिया क्वेश्चन?
कर लिया? देखो इधर, NaCl है हमारे पास, इससे क्या बनेगा, Na+Cl नेगेटिव, कितना है 1 नॉर्मल, तो Na आयन कितने होंगे सॉल्यूशन में 1 नॉर्मल, Cl आयन कितने होंगे 1 नॉर्मल, ठीक है। नाउ AlCl3, Al+3+3Cl नेगेटिव, 1 नॉर्मल, तो ये कितना 1 नॉर्मल, ये भी कितना 1 नॉर्मल, फोकस करो, ठीक है। 1 नॉर्मल, तो आयंस की भी 1 नॉर्मल है, नॉर्मेलिटी। AlCl3 1 नॉर्मल, तो ईच आयन इज 1 नॉर्मल। अब इस सॉल्यूशन का 500 ml और इस सॉल्यूशन का 500 ml मिक्स कर दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ ईच आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब इधर देखो, सोडियम आयन सिर्फ इस सॉल्यूशन से आ रहे हैं, बाकी दूसरे सॉल्यूशन से नहीं आ रहे, तो सोडियम आयन के इक्विवेलेंट्स इस सॉल्यूशन में जितने हैं फाइनली उतने ही होंगे। तो सोडियम आयन के लिए करोगे N1V1 = N2V2, ठीक है। N1 कितना है 1, V1 कितना है 500, N2 तुम्हें पता नहीं, और V2 कितना है 1000 ml, तो N2 कितना आ गया बच्चों 1/2। सिमिलरली फॉर Al+3, इस सॉल्यूशन से आ रहे हैं Al+3, दूसरे से नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करोगे N1V1 = N2V2। बट फॉर क्लोराइड आयन, पानी मांग रही थी उस टाइम, ले लिया पानी। तो क्लोराइड आयन इस सॉल्यूशन में भी है, इस सॉल्यूशन में भी है, तो फाइनल क्लोराइड आयन कितने होंगे N1V1 + N2V2 = नॉर्मेलिटी इन फाइनल सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, कितना 1 × 500 + 1 × 500 = फाइनल नॉर्मेलिटी पता नहीं, और फाइनल वॉल्यूम कितना 1000 ml, निकाल लो फाइनल नॉर्मेलिटी। हो गया, डन, ओके, ठीक है। नोट करो फटाफट। ये चैप्टर खत्म है, बस अब इसकी प्रैक्टिस चल रही है, और 1-2 टॉपिक और हैं वो करवाने हैं, ठीक है। हो गया ये, डन, हटा दो। अब देखो, हाँ, तो अभी मुझसे गौतम ने पूछा था कि Mn+7 से Mn+7 ही है, और ये Mn+2 है और 2, ठीक है। तो देखो, बिल्कुल भी बिना परेशान हुए अपने खुले दिमाग से सोचो, 2 मैग्नीज +7 है, ठीक है। यहाँ तो चेंज हुआ ही नहीं ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 मैग्नीज +7 लिए और मिला क्या मैग्नीज +2, 1 मैग्नीज +2, 2 मैग्नीज +7 और 1 मैग्नीज +2, मतलब 2 मोल इस मैग्नीज +7 के इन्होंने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए बच्चों, Mn+7 से Mn+2 कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, जल्दी बताओ मुझे। 5। तो 2 मोल मैग्नीज +7 ने 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, ठीक है। तो 2 मोल मैग्नीज यानी कि 2m, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो जरा बताना, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, क्या दिख रहा है n फैक्टर, n फैक्टर क्या दिख रहा है, या तो वैसे देख लो या सीधा यूनिटरी मेथड से देख लो कि 2 मोल मैग्नीज +7 के 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं,
तो 1 मोल मैग्नीज प्लस 7 का कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 5/2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तुम्हें पर मोल ही तो निकालना होता है एन फैक्टर। ये 2 मोल है मैग्नीज प्लस 7 के, देख लिया बस। अब इधर देखो, मैग्नीज प्लस 7 से प्लस 2 कितने का डिक्रीज? फिर से देखो, चलो फिर से देखो। इधर देखो, मैग्नीज प्लस 7 से मैग्नीज प्लस 2 कितने इलेक्ट्रॉन? 5 मोल इलेक्ट्रॉन। 5 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एटम बोलूंगी तो बोलूंगी 5 इलेक्ट्रॉन, मैं मोल बोलूंगी 1 मोल तो बोलूंगी 5 मोल इलेक्ट्रॉन। इतनी बात तो समझ में आ रही है? ठीक है। मैं आयन बोलूंगी कि 1 मैग्नीज प्लस 7 आयन, तो क्या बोलूंगी? 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। और मैं बोलूंगी 1 मोल मैग्नीज प्लस 7, तो क्या बोलूंगी? 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए। इतनी बात तो क्लियर है सबको? देखो, 1 मैग्नीज प्लस 7 से मैग्नीज प्लस 2 कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें एन फैक्टर फाइंड करना है बेटे, एन फैक्टर, एन फैक्टर फाइंड करना है। तो मैग्नीज प्लस 7 से मैग्नीज प्लस 2 कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बट 2 मोल मैग्नीज प्लस 7 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो पर मोल ही फाइंड करना होगा ना एन फैक्टर। तो 1 मोल मैग्नीज प्लस 7 कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 5/2। इसलिए एन फैक्टर बोला मैग्नीज प्लस 7 का 5/2। ठीक है। पर मोल फाइंड करना है ना तुम्हें। अब जितने भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट आ रहे थे, तुम अभी कह रहे थे ना तुम लोग कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनमें काफी सारे डाउट है, ऐसे ही डाउट है, उन सब क्वेश्चन को अब बिल्कुल ऐसे ही सोच के सॉल्व करना, देखना होंगे कि नहीं होंगे। Mn2 यहां लिखा होता है Mn2, तो वैसे सोचते कि इन दो Mn में से कितने Mn+7 है, कितने Mn+2 है। लेकिन अभी 2 कहाँ लगा हुआ है? यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ Mn+7 से Mn+7 ही है, बट ये Mn+2 है। ठीक है। तो यहां से सोचोगे कि 2 Mn+7 Mn+2 में कन्वर्ट हुए, लेकिन Mn+7 से Mn+2 5 इलेक्ट्रॉन, 2 ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो एक ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? क्योंकि एन फैक्टर तो पर मोल फाइंड करना है ना तुम्हें। ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। एक एम दिख रहा है नहीं, तो एक एम के हिसाब से तो फाइंड करोगे एन फैक्टर। क्लियर है? तो जिनमें भी डाउट था बिल्कुल अब वैसे ही सोचना जैसे अभी बताया है कि 2 Mn+7, बट ये तो एक Mn+2 है, तो 7 से 2 5, तो 2 ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो एक ने कितने किए? बस। ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और करो। शिखर 3 के बच्चे ध्यान देंगे इन क्वेश्चंस पे, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के क्लास में हुए नहीं थे क्वेश्चंस। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ ईच आयन, find the normality of each ion in solution obtained by mixing 250 ml 1 normal H2SO4 and 250 ml 1 molar
H2SO4. Find the normality of each ion in solution obtained by mixing 250 ml 1 normal H2SO4 and 250 ml 1 molar H2SO4. करो सॉल्व. अंकल ला दो एक गिलास पानी और गरम. डन हो गया. चलो देखो इधर. हेलो. हम्म. हम्म. हाँ दोनों में डालना है. नहीं 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 वो नहीं है कोई. हाँ IIT मेडिकल. हाँ 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 ठीक. हाँ 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 ठीक. देखो इधर. H2SO4 twice of H ion plus sulfate ion. H2SO4 twice of H ion plus sulfate ion. ठीक है. वन नॉर्मल तो वन नॉर्मल H ion वन नॉर्मल सल्फेट आयन. समझ में आ रही है बात. वन मोलर और नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर. तो n फैक्टर कितना है H2SO4 का 2. तो 1 इंटू 2 क्या आई नॉर्मेलिटी 2. H2SO4 की नॉर्मेलिटी 2. तो H आयन की नॉर्मेलिटी 2. सल्फेट आयन की नॉर्मेलिटी 2. बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं. पहले जल्दी बताओ. क्लियर है. ठीक है. तो अब सारे H आयंस सॉरी सारे आयंस की नॉर्मेलिटी है हमारे पास. लेकिन कब. जब ये अलग अलग सॉल्यूशन है. अब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया. ठीक है. तो दोनों सॉल्यूशन से आ रहे हैं H आयन. तो H आयन के लिए क्या करोगे. N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू नॉर्मेलिटी इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन इनटू फाइनल वॉल्यूम. N1 कितना है 1. वॉल्यूम कितना है 250. N2 क्या है 2. वॉल्यूम कितना है 250. फाइनल नॉर्मेलिटी फाइंड करो और वॉल्यूम 500. बताओ कर लोगे फाइंड. सिमिलरली फॉर सल्फेट आयन करोगे. N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू फाइनल नॉर्मेलिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम. कितना 1 इंटू 250 प्लस 2 इंटू 250. नॉर्मेलिटी फाइंड करो और वॉल्यूम 500. वही आंसर आएगा इसमें भी. बताओ क्लियर है. दोनों आंसर कितने आ रहे हैं 1.5 1.5 1.5. डन.
ठीक है, ये नोट कर लिया सबने, हटा दो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, फाइंड द नॉर्मेलिटी of resulting solution obtained by mixing 500 ml 1 molar H2SO4 and 250 ml 1 molar calcium hydroxide। करो जरा सॉल्व। एक पेज बैक कर दे। पॉइंट 6 नॉर्मल आ रहा है गोपिका। चलो देखते हैं क्या है आंसर। हो गया, देखो बच्चों, देखो 1 molar H2SO4 नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर 2 है और मोलैरिटी 1, तो नॉर्मेलिटी कितनी आई 2। सिमिलरली यहाँ नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी 1 एन फैक्टर 2 कितना आ गया 2। 2 नॉर्मल 2 नॉर्मल, ठीक है, इन्हें मिक्स कर दिया। एसिड एसिड एंड बेस एक दूसरे को क्या करेंगे न्यूट्रलाइज, तो क्या करोगे ऐसे केस में N1V1 माइनस N2V2 इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इनटू रिजल्टिंग वॉल्यूम, जिसके इक्विवेलेंट ज्यादा है। किसके ज्यादा है 500 इंटू 2 ये ज्यादा है, माइनस 250 इंटू 2। फाइनल नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 750 ml, ठीक है। तो ये कितना आया 1000 में से 500 माइनस किए 500 इक्वल टू रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी इंटू 750। रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी क्या आया बच्चों 500 बाय 750 कितना आ रहा है 50 बाय 75 कितना आ रहा है ये 0.6 नॉर्मल। अभी रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी किसकी है, एच आयंस की है या OH आयंस की है, ये बताओ मुझे। इट इज ऑफ H आयंस, ठीक है। एसिड ज्यादा है तो रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी H आयंस की है, बेस ज्यादा होता तो रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी OH आयंस की होती। क्लियर। तो सोल्यूशन कैसा होगा बच्चों, फाइनल सोल्यूशन कैसा होगा एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा है। ये H आयंस की नॉर्मेलिटी है। क्लियर। बेटा यहाँ चैट बॉक्स में इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है। अगर चाहते हो कि कोई क्वेश्चन डिस्कस हो
तो उसे स्पेशली मुझे मैसेज किया करो और इवन कॉल करके बता भी दिया करो कि मैम हमने एक क्वेश्चन सेंड किया है, वो आप सुबह क्लास में बता देना। यहाँ पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हो तुम लोग, तो टाइम मतलब इसका अंदर दिमाग सारा किस में लगा हुआ है तुम्हारा, ये टाइप करने में लगा हुआ है, तो जो मैं बता रही हूँ उस पर कहाँ फोकस कर रहे होगे तुम लोग। अभी क्वेश्चन भेजा है गौतम? अभी भी मत भेजा करो, पहले भेज के रखा करो, क्योंकि इस टाइम तो जो मैंने सोचा होता है वो मुझे करवाना होता है ना सॉल्व। फिफ्टी वन वैसे ही करो जैसे अभी अभी मैंने समझाया था तुम्हें कि कितने नाइट्रेट आयन है, कितने नाइट्रेट आयन गिवन है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड सिर्फ कितने का चेंज हो रहा है उस हिसाब से। नेक्स्ट करो एक जरा, फाइंड द नॉर्मेलिटी of resulting solution obtained by mixing 500 ml 1 molar H2SO4 and 1000 ml 1 molar NaOH। जल्दी करो इसे सॉल्व। करेंगे अभी DPP 9 डिस्कस, अभी तो है टाइम, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन है। हो गया बच्चों? मोलैलिटी नहीं पूछा है, नॉर्मेलिटी पूछा है सारांश, नॉर्मेलिटी। देखो इधर 1 मोलर नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर 1 इंटू 2, कितना आया 2 नॉर्मल सॉल्यूशन। इधर देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी 1 है और एन फैक्टर कितना है 1 है, तो नॉर्मेलिटी कितनी आई 1। ठीक है, नाउ एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। यहाँ एसिड के इक्विवेलेंट कितने हैं 500 इंटू 2 दैट इज 1000। यहाँ इसके इक्विवेलेंट कितने हैं बेस के 1000 इंटू 1 दैट इज 1000। तो एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर हैं, बराबर है मतलब दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब सॉल्यूशन कैसा मिलेगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। और न्यूट्रल सॉल्यूशन
में H आयंस या OH आयंस होते हैं बराबर, और कितने होते हैं बच्चों? 10⁻⁻7 मोलर। इतना तो पता होगा तुम लोगों को। pH 7 होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH क्या होता है? 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH होता है 7, मतलब H आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर। और क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में H आयन OH आयन के बराबर ही होते हैं, तो OH आयन भी कितने हुए? 10⁻⁻7 मोलर। तो H आयन 10⁻⁻7 मोलर है। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। N फैक्टर H आयन का कितना होगा? 1। तो 10⁻⁻7 इंटू 1 इक्वल टू 10⁻⁻7 नॉर्मल। बताओ किसे समझ में नहीं आई ये बात? जब एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में H आयन कितने? 10⁻⁻7 मोलर। H आयन का N फैक्टर 1, तो कितनी नॉर्मेलिटी आ गई? 10⁻⁻7 नॉर्मल। तो H आयन भी 10⁻⁻7 नॉर्मल होंगे यहाँ, और OH आयन भी क्योंकि उनके बराबर ही है, तो 10⁻⁻7 नॉर्मल ही OH आयन होंगे। क्लियर है भाई? मयंक इतना तो तुम्हें पता है, इतना थोड़ा सा तो पता होगा कि pH जो है वो निगेटिव लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होता है? 10⁻⁻, सॉरी, निगेटिव सॉल्यूशन का pH क्या होता है? 7। निगेटिव कह रही हूँ, न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH क्या होता है? 7 माइनस लॉग H आयन की मोलैरिटी। तो H आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आती है? 10⁻⁻7 मोलर। नहीं पता था तो अब ध्यान रखो। कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होता है? 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7, मतलब H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 10⁻⁻7 मोलर। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों या नहीं? डन? ओके। तो ध्यान रखना, जब एसिड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो मतलब सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कि H आयन इक्वल टू OH आयन, और क्या मोलैरिटी? 10⁻⁻7 मोलैरिटी। क्योंकि N फैक्टर H आयन का भी 1, OH आयन का भी 1, तो ऑब्वियसली इनकी नॉर्मेलिटी भी कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻7। तो जब न्यूट्रल सॉल्यूशन में तुमसे नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी पूछी जाए तो क्या बताओगे? 10⁻⁻7 मोलर या 10⁻⁻7 नॉर्मल। ठीक है? नो, इट कांट बी एसिडिक और बेसिक जब तक ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो ऑन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन विल बी कंप्लीटली न्यूट्रल। सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। ठीक है? लेकिन अगर सॉल्यूशन जो है वो किसका है, मतलब जो सॉल्ट है वो किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, यानी कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो मतलब सॉल्ट किसका बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट बना है। तो बस तुम्हें फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि
सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बन रहा है, इसलिए इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद भी सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। ये तुम्हें इक्विलिब्रियम चैप्टर में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है तो मतलब सॉल्ट जो बना होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का होगा, तो तुम्हें ध्यान रखना है इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद भी मतलब ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है उसके बाद भी सॉल्यूशन विल बी बेसिक। समझ में आई बात जो अभी बताई है? क्लियर है? ओके ठीक है। चलो अब देखो एक क्वेश्चन है, 4Zn प्लस 10HNO3 gives 4 zinc nitrate plus NH4NO3 plus H2O। इसमें क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड। करो जरा। हो गया बच्चों? देखो इधर HNO3 से NH4 पॉजिटिव, यहाँ चेंज हो रहा है बस ऑक्सीडेशन नंबर, और कहीं चेंज नहीं हो रहा। चेक कर लो जरा अपनी तसल्ली के लिए। HNO3 से NH4 पॉजिटिव, बस यहीं पे चेंज हो रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर, और कहीं चेंज हो रहा है? चेक इट। चेक कर लिया? अब देखो इधर कितना है, +5, यहाँ कितना है -3। ठीक है, अब देखो जरा, +5 से -3 कितना, 8, 8 का चेंज, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ हो या लॉस हुआ हो, 8 का चेंज है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स का गेन, लेकिन देखो जरा कितने, 10HNO3, तो 10HNO3 ने 8 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो एक HNO3 कितना गेन करेगा भाई, 8/10 इलेक्ट्रॉन गेन। तो n फैक्टर कितना आया, 8/10। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर कितना है, 8/10। कितना है इक्विवेलेंट वेट, 10m/8। चेक करो आंसर है या नहीं। चेक इट। गौतम, फिर से समझा रही हूं, अभी बस फोकस करो कि HNO3 में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है उससे अलग कहां पर प्रेजेंट है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने ये देखा HNO3, यहाँ नाइट्रोजन का +5 और अमोनियम आयन यहाँ नाइट्रोजन का -3। क्लियर? ओके। तो +5 से -3 कितना, 8 इलेक्ट्रॉन का गेन। बट यहाँ कितने HNO3 है, 10 HNO3, और वहां कितना अमोनियम आयन है, ओनली 1 अमोनियम आयन।
ठीक है, तो सिंपली यू कैन से 5 से 3 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो भी कितने, 10 HNO3 ने, 10 HNO3 ने 8 इलेक्ट्रॉन गेन किए, लेकिन तुम्हें तो पर मोल फाइंड करना है। तो 1 HNO3 ने कितने किए, 8/10 इलेक्ट्रॉन गेन, तो मतलब एन फैक्टर तो यहाँ HNO3 का 8/10 है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर रखो 8/10, आ गया, ओके। जिंक जिंक का चेंज हो रहा है तो जिंक का पूछा नहीं ना, अरे बेटा पूछा तो इक्विवेलेंट वेट नाइट्रिक एसिड का है, कहाँ हो तुम लोग। जिंक का पूछता तो जिंक का करते। कर लिया, ओके। चलो अब निकाल लो बच्चों, DPP9 निकालो। पानी ला दो एक गिलास में। बेटा जिंक नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन का नाइट्रेट वो जिंक का नाइट्रेट है, चाहे वो मैग्नीज का नाइट्रेट है, चाहे वो आयरन का नाइट्रेट है, नाइट्रेट इज NO3 निगेटिव, तो नाइट्रोजन तो +5 ही होएगा ना बेटे, वो जिंक का नाइट्रेट है इसलिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। नाइट्रेट मींस NO3 निगेटिव, यहाँ भी NO3 निगेटिव है, यहाँ भी NO3 निगेटिव है, यहाँ भी NO3 निगेटिव है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 जगह +5 ही है, बस एक जगह -3 है अमोनियम आयन में। क्लियर है, आप तुम लोग DPP9 निकालो। DPP9 निकाल ली सबने, देखो इधर DPP9 आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट इफ एनी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। पहला देखो NaH + H2O से बना NaOH + H2, यहां तुम्हें बताना है कोई ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है या नहीं, ठीक है। देखो इधर मैंने क्या बताया था, Na कंबाइंड स्टेट में हमेशा +1, तो H क्या हुआ बच्चों, -1। क्लियर है ये बात, टेल मी फास्ट। ओके, वाटर में O-2 और H +1, तो 2H + 2, तो एक O-2, ठीक है। तुम्हें तो एक H का ही देखना है, पर H देखना है, तो ईच H इज +1 है। Na कंबाइंड स्टेट में अगेन +1, तो OH -1, पूरे OH पर -1 चार्ज है, O पर कितना होगा, -2, H पर कितना होगा, +1। बताओ क्लियर है ये बात या नहीं। OH पर -1, इसका मतलब O का अगर तुम्हें फाइंड करना है तो X मान लो, H पे +1 है, इक्वल टू -1, X इक्वल टू क्या आएगा, -2, ठीक है। तो O -2 है, H +1 है, और अब चीजें तुम्हें याद होने लग जानी चाहिए। वाटर में O-2 है, H +1 है, OH में भी O-2 ही है, और H क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से अटैच है O से, सो H पे +1, और यहाँ क्या है, 0। मैंने बताया था तुम लोगों को कि फ्री स्टेट में तो 0 ही होना है, चेक करने की जरूरत भी नहीं है।
तो देखो जरा कहां से कहां चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम का चेंज नहीं हुआ, O का चेंज नहीं है, -2 ही है। H यहाँ +1 यहाँ +1 यहाँ पे चेंज नहीं है, बट यहाँ देखो -1 से 0, -1 से 0 क्या हो रहा है ये? व्हाट इज दिस? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ NaH का ऑक्सीडेशन हुआ है। 10:15 बजे है खत्म। NaH का ऑक्सीडेशन हुआ है। बस अभी तो एक ही। क्लियर है ये? अब बताओ कौन सा बताना है नेक्स्ट? ई देखो बच्चों, SnCl2 Br2 give SnCl2 dot Br2। SnCl2 Br2 देखो जरा, टिन डाइक्लोराइड, यहाँ टिन क्या है +2, लेकिन अब टिन से 2 क्लोरीन 2 ब्रोमीन अटैच हैं। अब यहाँ टिन क्या है +4। यहाँ क्या है 0, और यहाँ ब्रोमीन अब कंबाइंड है टिन से, यहाँ क्या है -1 ब्रोमीन का। भाई जैसे SnCl4 होता तो अभी SnCl4 ना होकर 2 Cl की जगह 2 Br है, इट इज SnCl2 Br2। तो यहाँ SnCl4 में टिन क्या होता +4, ऐसे अब यहाँ टिन +4 है। ईच Cl यहाँ पे क्या है -1, यहाँ ईच Cl -1 और Br -1, तब टिन पे +4 बना कि नहीं? तो अब देखो +2 से +4 क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन, और 0 से -1 क्या हुआ इसका रिडक्शन। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 AgCN plus CN negative gives AgCN twice negative। ये हटा दो। AgCN plus फॉर्म AgCN twice का निगेटिव। देखो AgCN मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया, CN पे टोटल चार्ज -1, ठीक है? तो Ag क्या है यहाँ +1, CN -1, CN पे टोटल -1, Ag का निकालो जरा 0, CN पे -1 इंटू 2 कितना हुआ -2 इक्वल टू -1, सॉरी Ag का फाइंड करना है, x मान लिया, CN पे -1 इंटू 2 -2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों? तो देखो जरा, +1 से +1, CN यहाँ पे भी CN -1 टोटल, CN एज इट इज CN निगेटिव, एज इट इज CN निगेटिव, तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने का मतलब ही नहीं। CN निगेटिव आयन, CN निगेटिव आयन, यहाँ भी CN निगेटिव आयन, तो CN निगेटिव एज इट इज CN निगेटिव आयन ही है। तो यहाँ +1 से +1, तो नो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, किसी का भी कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है इसमें। आप कौन सा बताना है? H, NH4NO2 से N2 + H2O। देखो इधर ये बताया हुआ है, उसके बाद भी पूछ रहे हो। देखो इधर NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन -3, यहाँ नाइट्रोजन 0, NO2 निगेटिव, यहाँ +5 सॉरी +3,
से 0, तो -3 से 0 क्या है यहाँ, ऑक्सीडेशन, और +3 से 0 क्या है, रिडक्शन। तो मतलब अमोनियम नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, इसमें अमोनियम आयन का ऑक्सीडेशन और नाइट्राइट आयन का रिडक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट पूछो जरा, जे पार्ट, कैल्शियम कार्बाइड। देखो इधर, कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटाइलिन। कैल्शियम तो यहाँ +2, यहाँ भी +2। अब कार्बाइड, ये देखो +2 + 2x = 0, तो x = कितना आया बच्चों, -1। ठीक है, यहाँ देखो 2x, h पे +1 तो 2 पे +2 = 0, तो x = क्या आया यहाँ, -1। बेटा कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटाइलिन। तो देखो कार्बन, कैल्शियम +2 कैल्शियम +2, कार्बन -1 कार्बन -1, H +1 H +1 +1, O -2 O -2, तो किसी का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है इसमें। आई बताना है, आई। और कौन सा पूछा था, कौन सा पूछा था बेटे, आई नहीं पूछा था तो कौन सा बताना था, सी पार्ट देखो, सी, अच्छा जे अभी बताती हूँ। सी पार्ट देखो, सी पार्ट है मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। देखो 0 से +2, 0 से -3, इसमें कोई डाउट? तो 0 से +2 क्या है, ऑक्सीडेशन, 0 से -3 क्या है, रिडक्शन। अब जे पार्ट देखो, SnH2 प्लस सल्फाइड फॉर्म SnH3 -2। देखो इधर टिन सल्फाइड, तो टिन क्या है यहाँ +4, सल्फर क्या है -2, यहाँ भी सल्फर -2। अब SnH3 -2, टिन का फाइंड करना है x, सल्फर पे -2 है क्योंकि अभी भी ये सल्फाइड ही है, ठीक है। -2 × 3 = -2 चार्ज, तो कितना आया यहाँ, -2 + 6 + 4। तो देखो जरा, +4 से +4, -2 -2, और सल्फर का यहाँ भी -2, किसी का भी कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं। क्लियर? ओके, तो DPP9 का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है ना पूरा, बी पार्ट रह गया। बी देखो, बी देखो जरा, FeCl3 प्लस H2S फॉर्म FeCl2 प्लस सल्फर प्लस HCl। देखो यहाँ Fe+3, यहाँ Fe+2, Cl -1 Cl -1 -1, H+1 H+1, सल्फर -2 सल्फर 0। तो देखो +3 से +2 क्या है, रिडक्शन, और -2 से 0 क्या है, ऑक्सीडेशन। बताओ क्लियर, जिसने भी पूछा था ये पार्ट। चलो, तो DPP9 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कल DPP9 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जिसे भी कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करवाना हो
वो मुझे शाम को भेज देना, ठीक है? तो वो कल क्लास में ही बता दूंगी। चलो ओके, बाय, ख्याल रखो अपना।